नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होगा कि डीएलएफ का क्या प्लान है फेज 6 के साथ। सो डीएलएफ हैज 300 एकर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस लैंड पार्सल फ्रॉम सेक्टर 74 टू 77, जहां पे कॉन्टिन्यूस एक मेन पार्ट रहता है, क्योंकि हरियाणा में द गवर्नमेंट डजंट इंटरफियर विद लैंड एग्रीगेशन। तो आज एक कॉन्टिन्यूस लैंड पार्सल मिलना हरियाणा में इज a challenge, whereas we have seen with the past phases of DLF, them having a continuous land parcel, they were able to maintain the parks, roads, the infrastructure surrounding that area, and it has always seemed way different than the other parts of Gurgaon. So आज एक 300 एकड़ का लैंड पार्सल विच डीएलएफ इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट अ लिटिल मोर ऑफ दैट पाए, कि वो थोड़ा सा लैंड पार्सल बढ़ाना चाह रहे हैं वहाँ पे। आज भी बाइंग चल रही है उनकी फुल फोर्स पे। तो हैविंग सच प्रोपोजिशन आई फील इट इज अ चेरी ऑन द केक, क्योंकि ये चीज रेप्लिकेट डीएलएफ आज खुद नहीं कर सकता। अगर डीएलएफ आज बोले कि मेरे को 300 एकड़ का न्यू गुड़गांव एसपीआर कहीं भी लैंड पार्सल लेना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ओनली यू वोंट, आपको टुकड़ों में लैंड मिलेगा। जैसे हम देखते हैं एक्सटेंशन में कि किसी 15 एकड़ किसी के पास है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 80 है, उससे ऊपर किसी के पास नहीं है। सो अ इंटीग्रेटेड टाउनशिप विद अ डेवलपर लाइक डीएलएफ चेंजेस द गेम ऑल टुगेदर। जहाँ पे डीएलएफ के पास 200 एकड़ का कमर्शियल लैंड पार्सल है इन गुड़गांव, उनका जो नेक्स्ट बिगेस्ट लैंड पार्सल है दैट इज 25 एकर्स। So that is the biggest commercial land which DLF has, and there is no other alternative कि और दूसरा लैंड पार्सल ही नहीं है जो कमर्शियल के लिए हो गुड़गांव शहर में उनके पास। एंड द रेजिडेंशियल डेवलपमेंट स्पैनिंग ओवर 116 एकर्स जो 6 फेजेज में बेचा जाएगा, और फेज 1 प्रिवाना साउथ का 72 आवर्स में बिक गया, जैसे मैंने बताया। Besides that, these sectors are the most greenest sectors in whole of गुड़गांव, जहाँ पे हर सेक्टर के पास 50 एकड़ मिनिमम ग्रीन बेल्ट है, which would be maintained by DLF. Besides being closer to Aravallis, जहाँ पे 10,000 एकड़ का सरकार एक लेपर्ड पार्क बना रही है, which is going to be the biggest in the world. और जो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये 50 एकड़ जो ग्रीन बेल्ट है हर सेक्टर की मिनिमम है, किसी में 80 है, किसी में 100 है। और अगर आप गुड़गांव से थोड़ा सा नाता रखते हो तो आपको पता होगा कि पूरा गुड़गांव सुबह मॉर्निंग वॉक पे ताऊ देवीलाल पार्क जाता है, क्योंकि और कोई पार्क ही नहीं है गुड़गांव में बड़ा उस स्केल का। तो यू कुड इमेजिन कि जब ये डेवलपमेंट होएगी और डीएलएफ इन पार्क्स को मेंटेन करेगा, ऑल टुगेदर दे वुड बी नॉर्थ ऑफ 200 एकर्स ऑफ ओपन एरिया व्हिच वुड बी देयर इन दीस सेक्टर्स। तो और अरावली भी है 10,000 एकड़ का, वहाँ सरकार पार्क बना रही है, तो हाउ लाइवली एंड ओपन इट वुड कम आउट टू बी। उसके अलावा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आज आप अगर बिजनेस बे और डाउनटाउन दुबई के प्राइजेस चेक करोगे तो डेल्टा इज वेरी बिग। वैसे ही विद लग्जरी एंड सुपर लग्जरी अपार्टमेंट ऑफरिंग्स कमिंग फ्रॉम डीएलएफ, they would be taking care of A to Z। पुरानी गुड़गांव में भी उन्होंने टेक केयर करा है, फायर स्टेशन बनाए, सड़कें बनाई, मेट्रो बनाई। वैसे ही इन 300 एकड़ में डीएलएफ डेवलप करेगा। तो यू कुड इमेजिन दैट दिस माइक्रो मार्केट वुड परफॉर्म वे डिफरेंट देन एनी अदर माइक्रो मार्केट। जैसे आज मैं कहना चाहता हूँ, लोग प्राइस वॉर करते हैं कि डीएलएफ ये प्राइस में आ रहा है, वो उस प्राइस में आ रहा है। मैं एडिटर साहब को बोलूंगा एक डोंट शो डालो हाउ क्लोज ला लगून और वरांडाज इज टू क्रेस्ट, जहाँ पे क्रेस्ट की प्राइसिंग इज कमिंग 45,000 रुपीज अ स्क्वायर फीट, वाइल आप दूसरे ऑल्टरनेटिव में जो 200 मीटर दूर है, ड्रोन से देखो तो साथ में ही लगता है, वहाँ पे द प्राइसिंग इज 25,000 रुपीज मैक्सिमम। तो इतना बड़ा डेल्टा क्यों है? क्योंकि डीएलएफ उस एरिया को उभारता है, संभालता है, निखारता है, तभी वो प्राइस का डेल्टा तभी आता है ना। और क्यों आता है वन? और जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया दैट इट सीम्स लाइक डीएलएफ वांट्स टू एक्ट वेरी क्विकली विद फेज 6 डेवलपमेंट, क्योंकि इन्होंने 116 एकड़ का लैंड पार्सल का लाइसेंस एक साथ ले लिया है। वैसे ही हम देख रहे हैं कि दिसंबर में जो इन्होंने प्रिवाना साउथ लॉन्च किया, दे आर ओनली प्रेपिंग अप फॉर द नेक्स्ट लॉन्च। हमें थोड़ा बहुत मास्टर प्लान का भी आइडिया दे दिया है, और हम जूम कॉल के सेशंस भी कर रहे हैं 1-to-1 इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड। तो हम मास्टर प्लान फेज 6 कैसा लगेगा इन फ्यूचर वो भी समझा रहे हैं आजकल। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है हर पॉइंट को कवर करने की इस वीडियो में, जो भी मुझे लगा कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा वो कवर करने के लिए। अगर अभी भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खुला है, मैं ब्लॉक नहीं करता दूसरों की तरह। कमेंट करो, क्वेश्चन लिखो, मैं आंसर दूंगा। इस वीडियो में नहीं दूंगा, अगली वीडियो में दूंगा। मैं तो चाहता हूँ और वीडियो बनाना, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ढूंढता रहता हूँ, और आप लोगों की कॉन्वर्सेशन से ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स निकलते हैं। मैं ऐसा नहीं हुई कि इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल पढ़ूँ और यहाँ के बोल दूँ। आई ट्राई टू मेक ट्रेंड्स, आई ट्राई टू बी इन्वॉल्व इन दोज ट्रेंड्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू बी अ पार्ट ऑफ डीएलएफ फेज 6, क्योंकि फेज 5 जब आया था तब मैं थोड़ा जवान था,
मैं नहीं था रियल एस्टेट में, माई डैड वॉज इन्वॉल्व इन इट, एंड वो मेरे को बोलते हैं कि जी जिसको फेस 5 बेचा है दे आर वेरी हैप्पी, और आज उनके रेफरल बिजनेस इतना बड़ा है कि और कहीं जाओ ना जाओ समझ नहीं आता, उतना ही काम काफ़ी है। तो मुझे भी लगता है कि विथ फेज 6 स्टार्टिंग, आई डोंट मिस द अवार्ड, हमें DLF का अवार्ड भी मिला है एज द टॉप चैनल पार्टनर एसोसिएटेड फॉर फेज 6 इन परिवाना साउथ। तो ये अवार्ड तो नहीं मिल पाया है क्योंकि काम कर रहा था, लंदन गया हुआ था फॉर एन NRI आउटरीच, बट मेरे को लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड कि मुझे फेज 6 की शुरुआत से एसोसिएट करने का मौका मिल रहा है, जहाँ पे आई थिंक दैट दिस कुड बी द बिगेस्ट थिंग इन नॉर्थ इंडियन रियल एस्टेट मार्केट। अभी भी देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हमारे इंस्टाग्राम पे 10,000 हो गए हैं, बट यूट्यूब वाली जनता मेरे को लगता है इतना प्यार नहीं करती हमें। थैंक यू।